Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to explain a very beautiful poem of William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. The poem that we are going to discuss has been taken from one of his best and famous drama and play that was As You Like It. ये एक इसका एक प्ले था जो परफॉर्म किया था और उसमें कुछ जो करेक्टर्स थे, उसमें एक जो मेन करेक्टर था, जो हीरोइन थी उस प्ले की, दैट वाज रोजालिंड। और उसी प्ले का एक और फेमस करेक्टर था, दैट वाज जैकस। Jacques was exiled and he has to live in the jungle with the Duke for many years. So in the play, in the second scene of the play के दूसरे जो सीन है, दूसरा जो सीज़न है, उसमें जैकस ने एक तकरीर की थी, दैट वाज फुल ऑफ पैथोस एंड वोफुल, जो एक अफसुर्दगी से भरी हुई थी। उसी पोएम को उठा के उन्होंने पोएम का नाम दे दिया है और ये उसकी तकरीर है जैकस की, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो आइए इस पोएम की तरफ चलते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। स्टेज यहाँ मेटाफोरिकल यूज़ हुआ है। इस दुनिया को उसने स्टेज कहा है। ये एक दुनिया है, ये एक स्टेज है, इसलिए स्टेज कहा है कि जो शेक्सपियर था, ही वॉज अ गुड एक्टर, और उसकी जो सारी की सारी एजुकेशन है, ही गॉट इन फॉर्मल एजुकेशन, ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उसने सारी की सारी एजुकेशन जो थी वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी और वो इनफॉर्मल एजुकेशन थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल, वो एक प्रैक्टिकल इंसान था। और इसी पोएम में उसने हमें ये बताया है कि इंसान जो है दुनिया में आता है ना, तो वो डिफरेंट जो है ना एजेस से गुज़रता है, डिफरेंट पीरियड से गुज़रता है, डिफरेंट जिसे कहते हैं स्टेप्स ऑफ लाइफ से गुज़रता है। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या पीरियड हैं जहाँ से गुज़रता है। ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ही हैज़ डिवाइडेड द 7 पीरियड ऑफ द मैन। उसने आदमी के 7 पीरियड में इसको डिवाइड किया है कि इंसान पैदा होता है मरने तक जो है वो 7 स्टेजेस से गुज़रता है। दैट स्टेजेस आर कॉल्ड 7 एजेस ऑफ शेक्सपियर। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट अस मूव टुवर्ड द पोएम। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। पूरी दुनिया एक स्टेज है। स्टेज क्या होता है? स्टेचर को कहते हैं और कि प्लेटफॉर्म को कहते हैं, और एक यूँ कह लें कि एक प्लेटफॉर्म व्हेन द एक्टर कम्स एंड प्ले देयर रोल। एक्टर आते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं रोल। द प्लेस दैट इज़ सम हाई, थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है वो, और उसी को उसने स्टेचर कहा है, प्लेटफॉर्म कहा है, स्टेज कहा है। तो स्टेज की बात कर रहा है, इस दुनिया को उसने स्टेज कहा है कि अल्लाह ताला ने स्टेज बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारा एक ड्रामा लिखा है, इसके किरदार जो हैं, करैक्टर जो हैं वो आते हैं। इसके करैक्टर नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, हीरोइन भी इसमें है, हीरो भी इसमें है, इसमें साइड हीरो भी है, विलन भी है, सारे के सारे आते हैं, अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं। ये दुनिया एक स्टेज है। और इसी पहली जो टाइटल है उसको उसने पहली लाइन, पहली वर्स कर दिया है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तमाम दुनिया एक स्टेज है। क्लियर? एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। और सारे के सारे जो आदमी हैं और जो औरतें हैं वो इसके प्लेयर्स हैं। प्लेयर कौन होते हैं? खिलाड़ी, जो प्ले में काम करते हैं, और वो प्लेयर हो गए। यहाँ मुराद है, उसने कह भी दिया, मैन एंड वुमेन, सारी दुनिया के इंसान, औरतें हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सारे इसी में आ गए हैं। वो सारे के सारे कह रहा है कि दे आर प्लेयर ऑफ दिस प्ले, वो इस प्ले के प्लेयर हैं। वो दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस। ये बात कह के उसने बात का रुख ही मोड़ दिया है। हर जो देखें, एक जो स्टेज पे प्लेयर आते हैं ना, उनके आने का एक डोर होता है, जाने का भी एक रास्ता होता है। आने वाले को एंट्रेंस कहते हैं, जाने वाले को एग्जिट कहते हैं। एक ही रास्ता होता है। यहाँ उसने कहा है कि हर खिलाड़ी जो है, हर प्लेयर जो है, ही हैज़ हिज ओन एग्जिट
ही हैज़ हिज ओन एंट्रेंस, उसकी अपनी एंट्रेंस है, यानी उसकी अपनी बर्थ है और उसकी अपनी एग्जैक्ट उसका अपना डेथ पॉइंट है। क्योंकि आने का रास्ता या आने का टाइम हर एक का डिफरेंट है, जाने का टाइम हर एक का डिफरेंट है, हर एक का अपना अपना दरवाज़ा है आने और जाने का, यानी डेथ और जो बर्थ है वो अलग अलग है। अलग अलग लोग समय में पैदा होते हैं, अलग अलग टाइम में पैदा होते हैं, हर एक का मौत का टाइम भी अलग है, हर एक का जो है आने और जाने का टाइम अलग है। उस आने और जाने को उसने कहा है कि जो डोर हैं एंट्रेंस के और एग्जिट के वो हर एक के अलग अलग हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और अपने दौर में हर आदमी प्लेज मैनी पार्ट्स, कई रोल प्ले करता है अपने दौर में, यानी कि व्हाट एज दैट ही हैज़ बिन, जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, हर उम्र जो जितनी अल्लाह ताला ने किसी को उम्र दी है ना, उस उम्र में उस एज में कहता है उसको कई रोल प्ले करने पड़ते हैं। मैनी पार्ट्स, कई पार्ट्स प्ले करता है। उनमें क्या है, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, ये बात है उसके एक्ट जो है ना, उसके एक्ट जो वो काम करता है उसको उसने कहा है कि हम 7 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं। दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 एजेस, 7 पार्ट्स, 7 पीरियड्स, 7 ड्यूरेशंस, 7 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा क्या है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला हिस्सा जो है, जो शेक्सपियर ने कहा है, इंसान जो पैदा होता है वहाँ से शुरू होता है, विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, विद द बर्थ ऑफ अ बेबी, उसका नाम रखा है इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं दूध पीता बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी। और फिर वो 2 ही काम करता है, क्योंकि उसने तो कोई काम नहीं करना होता, रोना होता है, खाना पीना होता है, ये 2 काम है बॉय के, बेबी के, और वो ये हैं म्यूलिंग एंड पुकिंग। 2 काम करता है वो, कौन, इन्फेंट। म्यूलिंग, म्यू से निकला, म्यू कहते हैं बिल्ली की आवाज़ को, म्याऊ को कहते हैं उसकी बिल्ली की आवाज़ को, कैट की साउंड को म्यू कहते हैं। म्यूलिंग, बिल्ली की तरह आवाज़ निकालना, मतलब यह है कि ही क्राइज इन अ फीबल वॉइस, वो एक बारीक और एक धीमी आवाज़ में रोता है, स्लोली आवाज़ में रोता है वो, एक ये काम करता है। दूसरा, जब वो दूध पीता है तो दूध बाहर गिराता है, बाहर गिराता है दूध, वो बाहर गिराने को उसने पुकिंग कहा है, वोमिटिंग भी कहते हैं इसको। तो 2 का म्यूलिंग एंड कुकिंग, दूध निकालता है और रोता है धीमी आवाज़ में। कहाँ, इन द नर्सिस आर्म, अपनी माँ के बाजुओं में। नर्स कहते हैं पालने वाले हाथ, द हैंड दैट ब्रिंग हिम अप, जो उसको पालते हैं उसको कहते हैं नर्स। वो माँ है, अगर माँ नहीं है तो जो भी उसको पालता है दैट इज़ कॉल्ड नर्स, उसकी नर्स वही होगी। तो वो अपने पालने वाले के बाजुओं में क्या भी करता है और रोता चलाता भी है। क्लियर। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर दूसरी एज शुरू हो जाती है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है उसकी लाइफ का, वो है स्कूल बॉय, स्कूल बॉय का। लेकिन स्कूल बॉय कैसा है, उसने एडजेक्टिव लगा के उसको एक्सप्लेन कर दिया है। वाइनिंग, वाइनिंग होता है जो बच्चा स्कूल ना जाना चाहे, दैट मेक्स अ फॉल्स प्रिटेंड, फॉल्स एक्सक्यूज, बहाने बनाता है, झूठे बहाने बनाता है, सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, कोई और बहाना बनाएगा, मार्कर अपने मुंह पे लगा लेता है कि जब स्कूल बस आती है तो मार्कर अपने मुंह पे, हाथ पे, कपड़ों को लगा लेता है कि माँ जब इसको उतारेगी साफ़ करते करते बस चली जाएगी। तो ये भी एक तरीका है प्रिटेंड करने का। तो उस ऐसे ही करता है वो, ऐसा बॉय जो वाइनिंग बॉय, स्कूल बॉय है, जो अनविलिंगली स्कूल जाता है, जिसका दिल नहीं करता, बहाने मारता है। स्कूल जाने वाला बच्चा विद हिज सैचल, सैचल कहते हैं बैग, वेयर द बॉय पुट हिज बुक्स, जहाँ वो अपनी किताबें रखते हैं ना लड़के, दैट इज कॉल्ड सैचल, बैग, स्कूल बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जब सुबह उसको माँ नला धला के तैयार करती है, कपड़े पहनती है, दैट इज़ कॉल्ड, साफ़ सुथरा बच्चा हो जाता है ना, उसी को उसने शाइनिंग कहा है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चेहरा मॉर्निंग की तरह, फेस की तरह, जब सूरज निकलता है तो उसकी तरह चमकता है, साफ़ सुथरा बच्चा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन स्कूल जाते हुए ऐसे नहीं जाता वो, स्कूल क्रीप करके जाता है वो। क्रीप होता है बहुत ही स्लो स्लो चलना। उसने यहाँ एक सिमिली यूज़ की है स्नेल की। स्नेल एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि दैट इज़ इन शेल, जो सिप्पी में होता है। जब वो चलता है तो बहुत ही स्लो चलता है, स्लोएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। उसको साथ उसको जोड़ा है सिमिली यूज़ करके कि वो स्नेल की तरह रींग 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 के ना स्कूल जाता है, चूँकि जाना चाहता नहीं वो, उसको ले जाया जाता है। तो ये कह रहा है कि वो सिप्पी की तरह या वो इंसेक्ट की तरह, कीड़े की तरह वो रींग के चलता है स्कूल जाने के लिए, और साथ अनविलिंगली, ना चाहते हुए,
टू स्कूल, स्कूल की तरफ। अनविलिंगली, विलिंगली होता है अपनी मर्जी के साथ, विद हिज ओन स्वीट विल, अपनी मर्जी के साथ। अनविलिंगली, ना चाहते हुए, ज़बरदस्ती, तो वो स्कूल जाता है। ये उसकी होगी दूसरी एज। तीसरी एज क्या है? एंड देन द लवर, फिर वो लवर बन जाता है। चूँकि स्कूल एज ख़त्म हो जाती है। स्कूल एज मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में मैट्रिक तक स्कूल होता है और आजकल तो 3-4 साल का बच्चा स्कूल जाता है। तो उस वक्त से शुरू होता है स्कूलिंग, 10 साल तक, 10 क्लास तक चलती है। बाहर जो है वो 12 या इंटरमीडिएट तक जो है वो स्कूलिंग होती है। तो ये भी जो भी एज है दैट इज़ जो है ना जो टीन एज होती है, ये इसी में ये जो है ना बॉय जो है वो क्या है, उसने उसको लवर कहा है कि इनकी लव परवान चढ़ती है। और जो है वो फिर लव होती है तो क्या होती है, लवर बन जाता है। साइंग लाइक अ फर्नेस, फिर यहाँ उसने एक सिमिली यूज़ की है, वो आग में जलता है, मोहब्बत की आग में। किस तरह जलता है? लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह। फर्नेस कहते हैं, फर्नेस वेयर द मेटल इज़ मेल्ट, जहाँ पे ना कोई मेटल या धातु को पिघलाया जाता है हीट देके, दैट इज़ कॉल्ड फर्नेस। ओवन भी कहते हैं, किलन भी कहते हैं, फर्नेस भी कहते हैं। यहाँ मुराद है मोहब्बत की आग में जलना। क्लियर? साई होता है सांस लेना, यानी कि कौन से सांस लेना? आग पे सांस लेना, मोहब्बत की आग में सांस लेना। साई ऑफ रिलीफ होता है सुख का सांस लेना। साई इन फर्नेस होता है मोहब्बत की आग में जलना। फिर जो लवर होता है वो मोहब्बत की आग में जलता है विद द वोफुल बैलड, फिर और भी कुछ करता है। वोफुल बैलड, वोफुल कहते हैं दुख दर्द से भरी हुई शायरी, दुख दर्द से भरा हुआ गाना। गाना मेड लिखता है, बनाता है, टू हिज अपनी मिस्ट्रेस महबूबा के लिए, महबूबा के लिए नहीं, मिस्ट्रेस आईब्रो, महबूबा की आंखों के लिए। वो अपनी महबूबा की आंखों के लिए गम से भरा हुआ गीत लिखता है, गीत गाता है। तो बैलेड कहते हैं गीत को, सॉन्ग को, और शायरी को, पोइट्री को। वोफुल कहते हैं दुख से भरी हुई, दर्द से भरी हुई, सैड, सैड पोइट्री कह लें आप। और मेड होता है बनाता है, मिस्ट्रेस महबूबा के लिए आया है, बिलव्ड के लिए आया है। आईब्रो कहते हैं आँख, आईब्रो को, लेकिन यहाँ मुराद है पूरी आँख की बात कर रहा है। उसकी आँखों के ऊपर वो जो है ना उसको अच्छी लगती है, उसके ऊपर वो शायरी करता है। शायरी होती है दुख दर्द से डूबी हुई। देन आ सोल्जर, फिर ये दौर गुजर जाता है मोहब्बत का, उसको शऊर आता है, फिर वो सोल्जर बन जाता है। सोल्जर भी यहाँ मेटाफोरिकल यूज़ हुआ है। सोल्जर का मतलब है कि वो दुनिया की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ही इज़ रेडी टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द एक्टिविटी, एंड ही टेक्स पार्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो हिस्सा लेता है। फिर वो तो क्या कर, उससे सोल्जर कहते हैं, बहादुर बन जाता है। उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है। ही हैज़ टू वर्क टिल मॉर्निंग टिल डस्क टू डॉन, पूरा दिन काम करना पड़ता है। टू रन हिज हाउस फॉर हिज लाइवलीहुड, बच्चों के लिए, अपने खाने के लिए। तो उससे उसने सोल्जर कहा है। फिर उसको सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ये वक्त दौर होता है जब वो व्हेन ही स्पेंड्स हिज लाइफ अर्ली एंड बर्ली लाइफ, व्हेन ही स्पेंड्स लाइफ फुल ऑफ हसल एंड बसल। तो अब वो कह रहा है कि सोल्जर बन जाता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। फिर वो अपने आप से कुछ वादे करता है। ओथ्स कहते हैं प्रोमिसेस, जो वादे करता है। बूस्टिंग भी होता है इसका मैंने कि बूस्टिंग, ब्रैगिंग भी होता है, बड़े बड़े फूंते मारना, जिसे कहते हैं ना कि हाईली एग्जेजुरेट होता है कि ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना, कि मैं तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। दिस इज़ कॉल्ड एग्जेजुरेट, कि वो एग्जेजुरेट करता है अपनी बात को कि मैं जनाब ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। नया खून होता है, वलवला होता है, जोश होता है, और उसके अंदर एक करंट होता है, काम करने का एक जज्बा होता है, पैशन होता है, और जिसे कहते हैं ना कि वाइल्ड पैशन होता है। फिर वो कुछ नहीं देखता अपने सामने, और वो जो है एक बेट लगाना, शर्त लगाना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, जिसे कहते हैं फूंते मारना, जो जिसे कहते हैं ना कि ब्रैगिंग करना, वो करता है फिर वो। एंड बियर्ड लाइक अ पार्ड, और एक चीते की तरह वो दाढ़ी रख लेता है। चीते की तरह दाढ़ी रखने का क्या मतलब है? पार्ड जो है ना, दिस वर्ड केम फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से वर्ड आया ये, वहाँ था पार्ड्स। पार्ड से फिर मिडिल एजेस में आके पार्ड हो गया, आर नहीं बोला जाता, पार्ड। और इस मॉडर्न इंग्लिश में आके इसके साथ जो है ना LEO लग गया, लिपर्ड। लिपर्ड मीन चीता।
यानी कि कहना ये चाहता है उसकी दाढ़ी और मूंछों के जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो उसी के एज और उसके जो ब्लड होता है, ब्लड में जो गर्मी होती है, जो एज होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसी के मुताबिक वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है, मूंछों और दाढ़ी के डिज़ाइन बनाता है डिफरेंट डिफरेंट। उसको उसने जानवर से तशबीह दी है कि चीते की तरह बनाता है वो क्योंकि वो भी एक जिस तरह डेंजरस या एनिमल है, तो ऐसे ही अपने आप को चूँकि जवानी दिखाता है, तो वो ऐसे ही अपनी दाढ़ी मूंछों का स्टाइल बनाता है। दिस इज स्टाइल ऑफ हिज बियर्ड, दाढ़ी के स्टाइल को कहा है। और क्यों ऐसा बनाता है? बिकॉज ऑफ हिज यंग ब्लड, अपने यंग ब्लड होने की वजह से। पार्ट चीता। जेलस इन ऑनर, इज्जत में जेलस होता है, उसकी बजाय किसी और को ज़्यादा इज्जत मिली है तो उसको तकलीफ़ होगी, जेलस होगा। उसकी बिलव्ड को किसी और ने देखा है तो उसमें वो जेलस होगा। उसकी जो है ना राइट किसी और ने लिया है तो उसको जेलस होगा। फिर उसने कहा है, और भी कहा है, सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ाई में जल्दी करता है। क्वारल कहते हैं लड़ाई झगड़ा फसाद। क्विक सडन, सडन होता है अचानक जल्दबाजी, और क्विक भी होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी करता है लड़ाई करने में। यंग ब्लड होता है और फ़ौरन हर बात पे लड़ने पे मारने पे उतर आता है, मरने मारने पे उतर आ जाता है। अपना कसूर एडमिट नहीं करता, अपनी गलती एडमिट नहीं करता, दूसरों पे डाल देता है। इवन के रेड सिग्नल तोड़ता है तो उसमें कोई गाड़ी ठुक जाती है, टक्कर हो जाती है तो भी दूसरे का कसूर निकालता है। हर काम में अपने आप को सेव करता है, दूसरों को इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ उसने कहा है कि हर काम में लड़ाई करने में जल्दी करता है। फिर कहता है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और सस्ती शोहरत ढूंढता है वो। सीक होता है तलाश करना, सीकिंग तलाश करता है वो सस्ती शोहरत, मुफ्त की शोहरत, जिसे कहते हैं ना कि एक यूँ कह लें कि गलत तरीके से हासिल की हुई इज़्ज़त। वो चाहता है कि मुझे इज़्ज़त चाहिए बाई हुक एंड बाई क्रूक, जैसे भी मुझे चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। शोहरत के लिए क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए। मनी होगी तो शोहरत, वो ये समझता है कि मनी होगी तो मनी से पैसे, पैसे होंगे तो इज़्ज़त भी आती है, ऑनर भी आती है, फेम भी आती है। आगे उसने कह भी दिया है, इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता कि उसको मौत के मुंह में बैठ के ये शोहरत लेनी पड़े तो वो लेगा। सस्ती शोहरत जिसे कहते हैं ना, आर्धी शोहरत, बबल कहते हैं बुलबुले को, आर्धी शोहरत, रेपुटेशन कहते हैं इज़्ज़त या फेम या शोहरत। उसका ये ख्याल है कि दौलत से हर चीज़ आती है और दौलत कमाने के लिए ही यूजेज हुक्स बाई हुक्स एंड क्रूक्स मेथड, वो ये यूज़ करता है। अब देखें बहुत से नौजवान हैं जो यूरोप जाने के चक्कर में मौत के मुंह में चले जाते हैं। 6 महीने बाद, साल बाद उनकी लाशें घर आती हैं या जो मछलियाँ खा रही होती हैं। यही वजह होती है कि यही इसको कहा उसने कैनन्स माउथ, कि मौत के मुंह पे जाने से भी वो ग्रेज नहीं करते। वो कहते हैं हमें बस विन करना है। किसको? फेम को। फेम कैसे विन होगी? रिचनेस से, पैसों से, दौलत से। तो इसीलिए वो अपना हर कुछ दांव पे लगा देते हैं। ये एज कौन सी होती है? सोल्जर वाली।